शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे देवल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे देवल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। एक मल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। मल का मतलब होता है पहलवान। आका बेल घुमानी स्टार्ट करी, पूरा गांव पूरी नगरी इकट्ठी होगी। रखे आ गया, सारा नगर इकट्ठा हो गया। हेर इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर। लड़ लोगे तो नहीं से खैर, लड़ लोगे नहीं से खैर। इकट्ठा हो गया सारा शहर, लड़ लोगे नहीं से खैर। अरे बने हो बने, अरे बने लंगर दिया फेर लगा वो और जमाने को। अरे देवल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। उस पहलवान की आवाज सुनकर सारा गांव पूरा नगर इकट्ठा हो गया। लेकिन हिम्मत किसे में न्यू नहीं कि जाकर पहलवान की बेल दाब ले। क्यों घना ठाडा पहलवान। दूसरी कली में बताया उसने, पहलवान ने सोची कि शायद इस नगरी में तेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। तू राजा के दरबार में जा, जाकर राजा तो बता के महाराज मेरे मुकाबले का आपकी नगरी में कोई पहलवान नहीं है, मेरी भेंट दो। महाराज के दरबार में गया कि महाराज मेरा नाम जीवितमल है, पेशे से मैं पहलवान हूँ। आपकी नगरी में ऐसा कोई मर्दजाम नहीं जो आकर मेरी बेल दाब ले, मेरे तक कुश्ती लड़ ले, मेरी भेंट पानी दो, मगले गांव में जाऊंगा। दूसरी बात में क्या लिखा कैसे, आइए मेरा पहुंच गया कचेड़ी ठेर, पहुंच गया कचेड़ी ठेर। ला देते मेरा रपिया वेट, ला देते मेरा रुपया बेल। मेरा पहुंच गया कचेड़ी ठेर, ला देते मेरा रुपया बेल। ओ सबे, ओ सबे, अरे सब मर्द करे नामेट लगा वो और जमाने को। अरे देवल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। पहलवान राजा कंवल नयन के दरबार में पहुंच गया। जाकर बोला महाराज तेरी नगरी में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं, मेरी भेंट दे। राजा ने बोला भाई तेरी क्या भेंट है। बोला महाराज मेरी भेंट है 1 क्विंटल देसी घी, 1.25 रुपया 1 रेशम का लंगोट, मेरी भेंट दे दे, मैं जाऊंगा। अब इतनी देर में भगवान के ऐसे करने हुए कि वो पहलवान जोर जोर से जिस दरबार में चिल्ला रहा था, भीम की रसोई उसका पीछे थी बिल्कुल जस्ट। अब भगवान के ऐसे करने हुए भीम ने जो चून की जो डली दी थी वो एक कान में तो लिकड़ के पड़ गई। पहलवान जोर जोर तक चिल्ला कि महाराज तेरी नगरी में कोई माया का लाल नहीं जो मेरे तक कुश्ती लड़े, मेरी भेंट दे। भीम के कान नाम उसकी फिर आवाज गई। गुस्से वाला आदमी था, डटा नहीं गया। सोचा तू पहलवान ने देख चाल का कौन है जो इतना ठाडा बन रहा, उठ कर रसोई में तो चाल दिया। के कहानी बनी कैसे बना, मेरा चित्रू कहे टड़ा ना टाड़ा, चित्रू कहे टड़ा ना टाड़ा। लड़ा नहीं राजा का साड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। चित्रू कहे टड़ा ना टाड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। ओ वो हेरा वो, अरे वो भीम उठ के चाला उसकी बेल दबाने को। अरे देवल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। हेरा तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर ते लई दबाए। पहलवान ने झटका मारा, सोचाई बई ले छुड़ाए, फिर झटकम झटकी होने लागगी, दिल भर पीवा सर की नाय। झटका में झटकी होने लागगी, दिल भर की वो सड़की नाय। झटका में झटकी होने लागगी, दिल भर की वो सड़की नाय। भीम दरबार में पहुंच गया, पहलवान की बेल दाबी। पहलवान का झटका ला गया, उसने झटका मार के देखने को हो बेल तो किशन दाबली। सोचा दाबली तू तो तगड़ा आदमी, छुड़ा ले। झटका मारा ना ली और झटका मारा ना ली। अब ये देख कर भीम को हंसी आ गई। न बोला कि पहलवान अभी तो पूरी नगरी के सामने न्यू का था, मैं न्यू कर दूं, मेरी बेल दाबली, उस ताल भी ना रही। हंसी आ गई। हंस का क्या बोला भीम बली, फिर हंस के बोलिया रंग मजे का लूटे नाय। शेर न मिल जा सवा शेरिया,
कुछ भी शेर का उठे नाय, एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे नाय। एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे नाय। एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे नाय। नु बोला पहलवान से कितना आंगा लगा ले तेरे बाप पे भी ना छूटा। पहलवान ने भी गुस्सा आ गया। नु बोला नौजवान शायद तू जानता नहीं मेरा नाम जीवित मला, बेल पे पैर हटा ले छोड़ दूंगा, नहीं मारा जाएगा। बोला ना हटाऊं। गुस्सा आ गया पहलवान ने, गुस्से में आके बोला हेरा पहलवान को गुस्सा आ गया। बोला ज्यादा थूक बखेर ऐसे मैं दुनिया के मैं आंड लिया मने देखे मल्लब तेरे से, और तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। पहलवान ने बोला जा तू बेल पे तो पैर नहीं हटाता तो तेरी मारी कल सुबह कुश्ती होगी। अब उसी दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था। उसने सोची रहा नाड़ी ने मरवा दिए, इसने की ताकत सिंह अड़ जाए। वो समझदार था, उसने सोची कि यो पहलवान ने छेता का कोई पहचान गया, यो तो अनट बुद्धि है, एक के चक्कर में दोबारा 12 साल का वनवास करना पड़ जाएगा। वो बैठे बैठे डरे। लेकिन दरबार में जब भीम की युधिष्ठिर की दोनों वहां की नजर मिली, उसने नजरा में हाथ जोड़कर नु कह दी भीम ना लड़े ना, आंगली हला दी। अब भीम ने सोचा कि बड़ा भाई आंगली हलावा जरूर कोई ना कोई बात है, लड़न खातर नाट है। बेल पे तो पैर हटा लिया, हाथ जोड़कर बोले ओ पहलवान भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ना लड़ू यार कुश्ती काश्ती, मैं तो रोटी राटी पोया करूं, मेरे में की इतनी ताकत मैं तेरे तक कुश्ती लड़ लियो। पहलवान ने सोची कि भंडारी तेरे तो डर गया, तू जितना बत्ती रोब जमाओगा तेरा रुतबा उतना बढ़िया बनेगा, राजा उतना बत्ती नाम देगा। पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े, पहलवान आंकड़े भीम हाथ जोड़े। कितनी देर हाथ जोड़े था, क्या कहानी बनी कैसे बोला कैसे क्या बात है। भीम बली फिर हंस के बोला भाई तेरे हाथ लगाऊं सुन, बेल दबी मेरी गलती होगी मैं उसकी माफी चाहूं सुन, तन खान पीन न खुराक मिले मैं हाथा से कू खाऊं सुन, तड़के बेराना कदसी हो मैं अब ही लड़ना चाहूं सुन, तड़के बेराना कदसी हो मैं अब ही लड़ना चाहूं। तड़के बेराना कदसी हो मैं अब ही लड़ना चाहूं। भीम हाथ जोड़ा पहलवान आंकड़े, भीम हाथ जोड़ा पहलवान आंकड़े। गुस्सा आ गया, हाथ पकड़ के नु बोला कल सुबह नहीं के बरो रात न दोनों सुते रहे जा, के भरोसा जिंदगी का 20 साल। पकड़ के हाथ खींच के ले जा, अखाड़े तक गरड़ गरड़ खींच के ले गया पहलवान ने। अब ऊपर चौबारे में छज्जे पर रानी सुदेशना खड़ी, बाल सुखावती, बगल में दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी। अब रानी सुदेशना ने देखे नो को हो पहलवान ठाडा है, थारा भंडारी हड़का है, यो पहलवानी भंडारी न मारेगा, इतनी बड़ी फौज काल कून रोटी पाओगो, तेरे पे तो पुए नहीं। बगल में दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी थी। सुदेशना बोली कि दासी राजा के पास में जा और नू कह दे रानी ने न्यू कही है के हिर कहे सुदेशना सुनिए दासी कदे ऐसा ब्योत विचारा था, यो हड़का यो बारा दिखे सिर के ऊपर डारा था, ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सारा था, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा था, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा था, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा था। नु बोले क्या बाज का ज्यादा सी राजा तब मना कर देगा, रानी ने मना करिए कुश्ती नहीं लड़ेंगे, वो भंडारी बावली बूझ की टांगड़ जाली इसने जागा जल्दी जा। अब द्रौपदी का पति था, 500 पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। चाहे किसी लुगाई का पति वास्तव में भी कमजोर हो, लेकिन उस खातर तो वो सलमान खान है। अब कोई पत्नी के सामने उसकी पति की बुराई करोगे वो सुन नहीं सकती। द्रौपदी ने भी गुस्सा आ गया, न बोली रानी अपनी जुबान न लगाम दे। क्यों के बोली हेरा दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोले से ठाडू ठाड़, जय भंडारी मारा हार जा धड़ते गर्दन दूंगी पाड़,
ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिए गाल। ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने धरती में दिए गाल। ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने धरती में दिए गाल। वो द्रौपदी ने बोली तू लड़न दे रानी जय हो, हार गया, तुम मेरी नाड़ काट दी, तो भंडारी की गारंटी मेरी। बोला ठीक है, दोनों पहलवान अखाड़े माए, 2 तांबड़ी भर का दूध खिलाई, वो पियो। पहलवान नादी पी पी के पड़ गया। भीम ने तो खान पीन का भूखा था, जब ही भंडारी बना था। मारी लात गम्मा गम दोनों टाक के दोनों पहाड़ से भिड़े, कुश्ती लड़ी। कौन जीता कौन हारा, क्यों करवा कुश्ती लड़ी, के कहानी बनी कैसे। दोनों मल्ला छोटे बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए। धरती चुमी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए। अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए। एक हाथ ते पकड़ी कलाई, एक ते लिया पांव दबाए। फिर लाया एक धोबी पट्टा, कला जंग में पहुंचा जाए। भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया था। भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया था। भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया था। दाव लागते भीम ने पहलवान बीच में तो पकड़ा, रधा ठा लिया। अब ये बात उस टाइम की है, सतयुग में आदमी की लंबाई हाइट होया करती 21 फुट। द्वापर युग में आदमी की हाइट थी 12 फुट। त्रेता में थी 7 फुट। और कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। ये कलयुग की अवधि है। अभी 5,000 साल कलयुग के बीच है। जब कलयुग खत्म होने वाला होगा, कलयुग में आदमी की हाइट है 5 फुट। अब या उस टाइम की बात है, देख आदमी कितने लंबे लंबे नुकती खंबे ही ढाला आदमी मान ले, उतना है चौड़ा, उतना ठाडा, उतना है ठाडा उसके भीम के ऊपर। और लेकिन नु जोर जोर तक दोनों आंख कल्डी मीच लिया, धर ठारा क्या आंख मीच के सोच के देखो क्या माहौल होगा। इतने ठाडे ठाडे पहाड़ से भिड़े, दोनों ने आंख मीच ली। भीम ने कल्डी लेकर जोर जोर तक घुमावे। आंख क्यों मीच ली, उसने सोची कि अभी दरबार में जब तू लड़न खातर हाँ भरे था, तेरे बड़े भाई ने आंगली हला का काम बिगाड़ दिया था। आंख मीच ली कि चलो कोई आंगली हलावे को रोक काट के छोड़ांगा। दोनों आंख मीच ली। के कहानी बनी, हेरा सीधा लेके खड़ा हो गया, फुल्ला नहीं समाया जी। दोनों आंख मीच ली, करड़ी ना चारों तरफ लखाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया, ना पड़ते ही पैर हलाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया, ना पड़ते ही पैर हलाया जी। और ऊपर ते ही गेर लिया, ना पड़ते ही पैर हलाया जी। भीम ना पहलवान घुमा कर देड़ दे धरती में, देख हमारा देर ते फिल्टर पाट के खत्म। अब राजा कंवल ने उस दरबार में वहां पंडाल में मौजूद था। उसने सोची कि आज यो भंडारी ना हुए तो तेरे राज की तेरी सब क्या की इज्जत माटी में मिला। ऐलान करे ना, बोले भंडारी, भंडारी का काम खत्म, अब तू यो काम कर। के कहानी बनी, तेरा मन चाही तो पूरी हो जाना, पूरी होती चाहना जी। आज ते पाछे भंडारी तू पूरी खुराक खाना जी। महाभारत की कथा पुरानी सुनो, प्रेम का गाना जी। गाने वाला सुनने वाला भवसागर तर जाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गों